बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे। आज मैं आपकी सबकी मनपसंद फेवरेट डिश लेकर हाजिर हुई हूँ, वो है कीमा करेले, जो कि मैं अपने स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी। चलिए इसकी तैयारी करते हैं। मैंने 1 किलो करेले लेकर इनको मैंने पील ऑफ कर लिया है, और पील ऑफ करने के बाद मैंने इसके अंदर से अब जितने इसके बीज हैं, सीड्स हैं, वो रिमूव कर दूँगी। और जो छिलके हैं वो मैंने सेव कर लिए हैं, वो मैं करेलों के साथ ही फ्राई करूँगी। इसी तरह आप लोगों ने करेले काट कर उनके अंदर से सारे सीड्स रिमूव कर देने हैं। तो मैंने 1 बाय 1 करके करेलों में से सारे बीज रिमूव कर दिए, उनको स्लाइसिस में काट लिया है। आप ये छिलके भी देख सकते हैं। आज मैं आपको करेले के छिलके भी साथ फ्राई करके बताऊँगी। अब मैं इनको 1 टेबल स्पून भर के नमक का डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। तो अब मैंने इनको नमक लगा लिया है, और 2 घंटे के बाद मैं इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसलूँगी ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है, ये कड़वे बहुत बनते हैं। इनको आप अच्छी तरह मलें, और 3 पानी में मैंने इनको धोया है। धोने के बाद मैंने रुमाल के अंदर इसको डालकर खुश्क कर लिया। अगर आपको हाथों की मदद से मुश्किल लगता है इनको निचोड़ना, तो आप रुमाल में डालकर निचोड़ सकते हैं। तो अब करेले हमारे सारे निचोड़ लिए मैंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल कि इनके अंदर पानी खुश्क हो गया। अब मैंने इनके छिलके भी इसी तरह ही धोकर 3 पानी से अच्छी तरह मलकर खुश्क कर लिए हैं। और मैं आज छिलकों को भी आपको बताऊंगी कि इनको भी साथ कैसे बनाया जाता है। इनको आप ज़ाया मत किया करें, ये भी हमारे पक सकते हैं। और मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद प्याज रफली काट लिए हैं। तो प्याज़ों को हमने रफली काटना है। करेले में प्याज थोड़े थोड़े से मोटे हों तो अच्छे लगते हैं। और मैंने आधा किलो कीमा बगैर हड्डी के लिया और हाथ का लिया है, मशीन का नहीं लिया है। तो बीफ का कीमा लिया मैंने, और मैंने 8 से 10 अदद हरी मिर्चें काट कर स्लाइसिस में रख ली हैं। और तकरीबन 6 से 7 अदद मैंने टमाटर मीडियम साइज़ के काट लिए हैं। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे, तो आपने टमाटर 6 से 7 अदद काटने हैं। अब मैं सबसे पहले कीमे की तैयारी करूंगी। मैंने एक प्रेशर कुकर लिया, हमें जल्दी बनाने हैं क्योंकि करेले की रेसिपी थोड़ी लंबी हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून ऑयल डालकर, थोड़ी सी प्याज डालकर, 1 दरमियाने साइज़ की, और 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का डालकर हल्का सा फ्राई कर लिया है। और मैंने इसके अंदर कीमा डालकर इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, भुनाई करूँगी इसकी, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, वाइट नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ऑयल पानी खुश्क हो गया है और कीमे ने ऑयल छोड़ दिया। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मिर्च, पिसी हुई मिर्च डालूँगी, पाउडर मिर्च, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूँगी, और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, और 1 टीस्पून मैं खुश्क पाउडर धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आपने जो नमक है वो अपने जायके मुताबिक लेना है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का ऐड कर दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह चम्मच की मदद से मिक्स करूँगी, मसालों को और कीमे को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। तो मसाले आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के, अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं 1 अदद जो गिलास पानी का ऐड कर दूँगी, और 1 अदद दरमियाने साइज़ का मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, और इनको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करके हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए प्रेशर देंगे ताकि कीमा जल्दी गल जाए हमारा, ताकि रेसिपी हमारी जल्दी तैयार हो जाए। काफ़ी लंबी रेसिपी हो जानी थी, इसलिए मैंने प्रेशर में कीमा बनाना ज़रूरी समझा। तो अब मैं इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी। अब साथ ही जितनी देर हमारा कीमा पक रहा है उतनी देर हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई लेकर उसके अंदर तकरीबन 1 कप भरकर मैंने ऑयल का डाला है। अब ऑयल जब आपका प्री हीट हो जाए तो आपने इसके अंदर जो करेले हैं वो डाल देने हैं। करेलों को मैं 3 फॉर्म में फ्राई करूँगी, थोड़े थोड़े करके। तो आप देख सकते हैं कि करेले हमारे फ्राई हो रहे हैं। ग्रीन ग्रीन कलर कितना अच्छा लग रहा है, दिल को, आंखों को बहुत बाहर है। अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर लग रहा है करेलों का। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, गर्मियों की ये सौगात है। ये आप करेले दाल के अंदर भी बना सकते हैं, बीफ के साथ तो मैं बना रही हूँ, चिकन में भी बन सकते हैं। तो जनाब करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखें इसी फॉर्म में हमें चाहिए। इससे ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने, डार्क नहीं करने, बस इसी हालत में हमें चाहिए। बहुत प्यारा इसका कलर आया करेलों का, आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने सारे करेले 1 बाय 1 डालकर कढ़ाई के अंदर सारे करेले मैं फ्राई कर लूँगी। तो करेले फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो छिलके मैंने धोकर रखे थे वो मैंने ब्राउन किए हैं, देखें फ्राई किए हैं, देखें कितनी अच्छी इसकी भी लुक आई है। अब छिलके भी हमने कल फ्राई कर लिए हैं। अब कीमा भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी, मैं इसको भी हल्की आंच पे रख दूंगी, और साथ साथ हम करेलों की भी तैयारी करते जाएंगे। अब जो ऑयल बचा था उसके अंदर मैंने जो रफली प्याज काटे थे वो इसके अंदर डाल दिए। प्याज आपने थोड़े रफली ही काटने हैं क्योंकि करेले के अंदर प्याज रफली ही डाले जाते हैं।
तो मैं आपको पहले भी बताया था कि भिंडी में भी और करेलों में भी मेरे घर वाले प्याज़ों को पसंद करते हैं। तो प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इनका कितना प्यारा कलर। बस इसी तरह आपने करने, ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करने। तो प्याज जब फ्राई हो जाएँ तो उसके अंदर जो हमने टमाटर काटे हुए थे स्लाइसिस में, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी टमाटरों को। तो मैं ये बता रही थी, आप प्याज कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकती हैं। तो मेरे घर में ज़्यादा प्याज इस्तेमाल करते हैं भिंडी और करेलों में, तो मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं। अब मैंने टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करके इसके अंदर जो मैंने स्लाइसिस में मिर्चें काटी थी वो डाल दी हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। तो ये समझे कि ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह ही मसाला तैयार करना है। और टमाटर और प्याज़ों को बिल्कुल पानी इनका खुश्क हो जाए, तो फिर इसके अंदर हम जो करेले फ्राई किए हुए वो डालूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है टमाटर प्याज और इसके अंदर प्याज हैं, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि, और मिर्चें तो मैंने इसके अंदर ग्रीन डाल दी हैं ताकि इनका फ्लेवर इन्हेंस हो सके। ये बहुत मज़े का लगता है, चाहे ऐसे ही आप निकाल कर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। अब जो मैंने करेले फ्राई किए थे वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और ये देखिए छिलके भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। लग रहा है कि ये छिलके हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे करेले। आपने भी, आप इनको ना ज़ाया किया करें, इसको इस्तेमाल करें, ये बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रा भी कड़वे करेले नहीं बनेंगे मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो। अब मैंने करेले और छिलके और जो उनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और देखिए कीमा के अंदर पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, इसकी मैंने बनाई कर ली है। अब सारी मैंने सब्जियां ऐड कर ली हैं, मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर जो कीमा मैंने बनाया है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। तो आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी मेरे तरीके से। तो अब इसके अंदर जो मैंने कीमा की भुनाई की थी वो इसके अंदर मैंने डाल दिया। करेले, टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज के अंदर जो हमने अच्छी तरह फ्राई की थी। अब मैंने कीमा भी भुनाई करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं, ये हर फॉर्म में बहुत मज़े के बनते हैं। तो चने की दाल में भी बनते हैं, आलू में भी। अगर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करेले की एक आध रेसिपी और शेयर करूँगी। तो अब हम करेले को अच्छी तरह, कीमे को करेलों के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले, सब्ज़ी और कीमा यकजान हो जाए। अब मैंने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं ढक कर तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पे हल्की आंच पे रखूँगी ताकि इसके अंदर सारे मसाले अच्छी तरह एडजस्ट हो सकें और इनका फ्लेवर इन्हेंस हो सके। तो देख सकते हैं कि करेले हमारे बिल्कुल मुकम्मल पककर तैयार हो चुके हैं, और कितना खूबसूरत इसका कलर लग रहा है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये होते तो इसकी तासीर गर्म होती है, तो कच्ची लस्सी ज़रूर आप इसके साथ बनाइएगा और मेरी रेसिपी को इसी तरह ट्राई करें। और जो मेरे चैनल में न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी रेसिपी को बनाकर ट्राई करके इसका फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दें। और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, इसलिए कि आपको मेरी नई नई रेसिपियाँ मिलती रहें। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया। देखिए कितना प्यारा इसकी लुक आ रही है। आप इसको नान, पराठा, रोटी के साथ इस्तेमाल करें। इसी तरह मैं आपके साथ नई नई रेसिपियाँ लेकर हाजिर होती रहूँगी, और आपने मेरी रेसिपियाँ इसी तरह ट्राई करके मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ आपके साथ जल्द हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।